हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और अभी हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। और ये बहुत ही स्पेशल क्लास है जिसमें हम बिना पेन उठाए आप लोग को किसी भी पिक्चर के अंदर बता देंगे कि कितने त्रिभुज है इस पिक्चर के अंदर। पिक्चरों की गणना, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साधारणतः सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक दो दो प्रश्न, चाहे वो हाई लेवल का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सब जगह काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर हमारा अगला क्लास होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चलिए काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का ये तीसरा लेक्चर है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि दो क्लास ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा है इस कोर्स के अंदर। तो तीसरे में अगर हम बात करें कुछ इस तरह के फिगर, ठीक है, कुछ इस तरह के फिगर, जैसे मान लो कि एक हमने ये फिगर बनाया, ठीक है, एक हमने बनाया कुछ इस तरह से ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाया कि ये ट्रायंगल, इसके अंदर फिर से एक ट्रायंगल, फिर इसके अंदर भी एक ट्रायंगल, ठीक है। कुछ इस तरह के फिगर आपको आज देखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन मैजिक ट्रिक के थ्रू इसका हम सॉल्यूशन करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आज कुछ पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में एक एक दो दो प्रश्न ट्रायंगल से पूछे जाते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। और बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिएगा जो हम आपको सुविधा प्रदान कर रहे हैं उसके अंतर्गत। ये अंदर में भी एक ट्रायंगल है जी, दिख पा रहा होगा? हाँ, समझदार तो हैं आप लोग, बिल्कुल देख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ ताकि मैं इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल ऐड कर सकूँ, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, ये आप अच्छे से बना लेना, मेरा तो ऐसे भी फिगर ड्राइंग बहुत खराब है, कोई बात नहीं। अंदर भी एक है छोटा सा। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपका है ये टाइप 6 7 जो भी होगा, मैं टाइप बाय टाइप नहीं चल रहा हूँ, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ कि भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स। तो देखिए समझिए इस चीज को, मैं अगर एक डेमो की बात करूं तो पहले मैं यहाँ एक डेमो सिखाता हूँ आपको। ये कितने हैं कहिएगा सर? ये एक सिंगल त्रिभुज है ना। त्रिभुजों की संख्या कितनी? इसके अंदर एक त्रिभुज है जी। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, ऐसा मत तीन त्रिभुज बोल देना। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, तीन भुजाओं को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। तो ये एक त्रिभुज है। और अब देखिए त्रिभुज के अंदर एक ऐसे त्रिभुज का हमने निर्माण कर दिया जो उसके विपरीत भी है और साथ ही साथ उसके तीनों भुजाओं को टच कर रही है। एकदम बिल्कुल क्लियरली देखिएगा, त्रिभुज के अंदर हमने एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण कर दिया, ऐसे त्रिभुज को ड्रॉ कर दिया जो बाहर वाली त्रिभुज को, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रही है और साथ ही साथ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। क्योंकि अगर इस तरह से रहता तो फिर कोई ट्रायंगल, सॉरी, जब इस तरह से रहता तो फिर से कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सिंगल दिख रहा है, एक अंदर एक बाहर दो इसमें। तो याद रखिएगा कि अंदर वाली त्रिभुज, एक ट्रिक याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे याद रखिएगा लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई अन्य त्रिभुज, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा आ गया, हाँ, किसी त्रिभुज के अंदर कोई अन्य त्रिभुज बाहर वाली त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करे तो अंदर वाली त्रिभुज अपने साथ कुल 4 त्रिभुजों का निर्माण करती है। एक बार आप हमारे साथ बोलिए, किसी त्रिभुज के अंदर एक अन्य त्रिभुज बाहर वाली त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करे, ठीक है, तीनों भुजाओं को टच करे तो अंदर वाली त्रिभुज अपने साथ कुल 4 त्रिभुजों का निर्माण करती है। यानी इस ट्रायंगल में, इस फिगर में आपने ये देखा कि ये जो अंदर वाली त्रिभुज है ये अपने साथ कितने त्रिभुजों का निर्माण करेगी? कितने त्रिभुजों का? 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगी। बहुत ही सिंपल सा रूल है कि किसी त्रिभुज के अंदर कोई अन्य त्रिभुज बाहर वाली त्रिभुजों के तीनों भुजाओं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीनों भुजाओं को टच करे तो अंदर वाली त्रिभुज 4 त्रिभुजों का निर्माण करती है। और ये जो एक बाहर में, ये भी तो एक ट्रायंगल ही है ना, ये जो आपका ये बाहर में दिख रहा है ये भी तो एक ट्रायंगल ही है। तो 4 अंदर में, एक बाहर में, नंबर ऑफ ट्रायंगल 5। कितने त्रिभुज बन गए भाई? 5 त्रिभुजों का निर्माण हो गया टोटल। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 5। 5 त्रिभुजों का निर्माण हुआ। क्लियर है? बिल्कुल 100%। चलिए अब देखिएगा यहां कितने त्रिभुज, क्योंकि सर ये तो सिंपल है, ये तो एक त्रिभुज है, सोचने की बात नहीं। अब ये
कहिएगा सर ये 4 बना के देगा और ये बाहर वाला 1 बना के देगा। टोटल इस प्रश्न के अंदर, इस फिगर के अंदर 5 त्रिभुज है। सर जी ये कहेंगे सर 4 आपको ये बना के देगा, 4 आपको ये बना के देगा, 4 आपको ये बना के देगा और 4 आपको अंदर वाला भी बना के। अच्छा एक सेकंड मैंने डबल डबल कर दिया ये। हाँ 4 ये देगा, 4 ये वाला बना के देगा और 4 ये वाला बना के देगा। ये तो सीधे सीधे समझिए कि इसको छोड़कर, क्योंकि ये तो बाहर वाली त्रिभुज है ना, इसको छोड़कर अंदर में कितने त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, तो 4 गुने 3 12 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गया। और ये बाहर वाला ये अपने आप में एक सिंगल त्रिभुज है, एक बड़ा सा, तो बाहर में एक 12 और 1 कुल ट्रायंगल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 13। यानी अंदर वाली त्रिभुज 4 त्रिभुजों का निर्माण करती है और बाहर वाला एक सिंगल है तो एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। 4 तिया 12 और 1 कुल त्रिभुजों की संख्या 13 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और यहां से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उम्मीद है कि आप 100% इसका सही आंसर देंगे। यहां देखिए 1 2 3 4 अंदर में कितने हैं, 4 है, तो एक त्रिभुज 4 बनाएगी तो 4 त्रिभुज 16 और ये एक सिंगल है बाहर में, 16 और 1 17। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां देखिए अंदर में कितना, 1 2 3 4 और इसके अंदर भी एक छोटा सा है 5, तो 5 गुने 4 20 और प्लस एक बाहर वाला, ये इसको भी ऐड करेंगे ना, ये बाहर वाला 4 नहीं बनेगा, बाहर वाला एक सिंगल है, अंदर में 4 बन रहा है। देखिए 4 कैसे बन रहा है, समझिए इस चीज को, 4 इस तरह से बन रहा है, ये सिंगल है। अब 4 कैसे बन रहा है, समझिए इस चीज को, ये ऐसे बन गया। 4 में देखिए कुछ इस तरह से 4 त्रिभुज बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये एक बड़ा सा 5। क्लियर है, तो बाहर वाला सिंगल ही रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो राइट आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सभी बच्चे, एक बार बताएंगे कि बिल्कुल समझ में आ रहा है, 100% एकदम 100% समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, एक बार बता दीजिए। चलिए आगे बढ़े। इसी में हम टाइप थोड़ा चेंज करते हैं, टाइप कुछ इस तरह से रहेगा, न्यू टाइप जो भी हो, 6 7 जो भी हो, मैंने पीछे वाले क्लास में देखा नहीं है कि वो टाइप कितना है, फिर खैर कोई बात नहीं, ये ट्रायंगल का आखिरी क्लास है, उसके बाद हम लोग स्क्वायर के ऊपर आ जाएंगे। न्यू टाइप में कुछ इस तरह के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखने वाले हैं, एज लाइक दिस। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक अन्य त्रिभुज भी है जो बाहर वाली त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रही है। त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक अन्य वाली त्रिभुज भी है जो त्रिभुज के बाहर वाली भुजाओं को टच करते हैं। इसके अंदर भी एक त्रिभुज है जो अंदर बाहर वाली भुजाओं को, अब इसके लिए अंदर तो वही है ना जो उसके अंदर है, ठीक है, फिर से एक त्रिभुज है और इसके अंदर, सॉरी, आप यहां से ट्रायंगल हम पार भी सकते हैं चाहे तो, कि भाई हमें ट्रायंगल बनाना है और इस कलर में बनाना है हमें ट्रायंगल, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये तो अभी कला है, अभी ये न्यू जनरेशन में जो आया है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इस तरह से बना दीजिए, इसके अंदर कुछ इस तरह से बना दीजिए, इसके अंदर भी कुछ इस तरह से बना दीजिए। लेकिन कहिएगा सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है पिछले वाले टाइप की तरह से ना, परिवर्तन यहां इसलिए ये है कि इसके अंदर लकीरें बना दी गई है, ऐसे 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 ऐसे, कहीं कहीं बना दी गई है, कहीं 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 छोड़ दी गई है, जैसे इस तरह से अंदर में कहीं बना दी गई है इस तरह से, ठीक है, कहीं कहीं छोड़ दी भी गई है, मतलब अपनी मनमर्जी जैसे तैसे बना दिया गया। अब देखिए परेशानी है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, वो पिछले टाइप में हमने पढ़ा, लेकिन अभी भी वही रूल है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, लेकिन अंदर वाली त्रिभुज बाहर वाली त्रिभुजों को टच कर रही है और साथ ही साथ लकीर भी बना रही है। अच्छा देखिए ये लकीर का काम क्या, अच्छा मान लीजिए लकीर नहीं रहता तो हमें पता है अंदर एक त्रिभुज है और एक बाहर है, अंदर वाली त्रिभुज 4 बनाएगी, समझिए इस चीज को, अंदर वाली त्रिभुज 4 बनाएगी, बाहर वाली त्रिभुज 1 बनाएगी, 4 1 5, एम आई राइट, अंदर वाली त्रिभुज 4 बनाएगी, बाहर वाली त्रिभुज 1 बनाएगी। अब देखिए अंदर में कितनी त्रिभुज है, 1 2 2 त्रिभुज है ना, तो अंदर में 4 दूनी 8 बनाएगी और बाहर वाली 1 बनाती है, इसमें कितने त्रिभुज 9। अगर लकीर नहीं रहता तब का कंडीशन हम बता रहे हैं, यहां अंदर में कितने त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, तो 4 तिया
12 प्लस 1 13 त्रिभुज। अब समझिएगा इस चीज को, ये लकीर कैसे है। मान लीजिए हम इस एरिया को उठाते हैं, इस छोटे से एरिया को हम उठाते हैं, तो ये एरिया कैसा लग रहा है देखने में? लग रहा है ये एरिया ऐसा देखने में? बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा होगा। अब देखिए, ये एरिया पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। समझिए इस चीज को, अगर ऐसे है तो कितने त्रिभुज? कितने त्रिभुज कहिएगा? तो ऐसे ही दिख रहा है सर सामने से। कितने त्रिभुज? एक त्रिभुज। कितने? एक त्रिभुज। लेकिन हमने इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक सीधी सरल रेखा खींच दी। अब कितने त्रिभुज? कहेंगे सर एक, दो, और ये एक बड़ा वाला भी तो त्रिभुज ही है, यानी 3 त्रिभुज। जब एक था तो 3 हो गया। हमने इसमें क्या परिवर्तन किया? हमने परिवर्तन किया सर जी, एक लाइन खींच दिया, और एक लाइन के खींचने से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुजों का निर्माण हो गया। ठीक है, कितने त्रिभुजों का निर्माण हो गया? 2 एक्स्ट्रा, एक सेकंड, 2 एक्स्ट्रा त्रिभुजों का निर्माण हो गया। एक त्रिभुज के खींचने से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुजों का निर्माण हो गया, यानी 1 से 3 हो गया। यानी अगर किसी त्रिभुज के अंदर कुछ इस तरह से बना हुआ है और एक लाइन खींचते हैं तो ये कितने त्रिभुज बनाकर देगा आपको? 2 त्रिभुज बना देगा, क्योंकि एक था और 3 हो गया। तो ये बीच वाला लाइन का कारनामा है कि वो 2 त्रिभुज बनाकर दे रहा है। ठीक है, अब कहिए सर 2 ही क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम काउंट कर ही चुके हैं ना उसमें। तो अब देखिए इसमें कितनी लाइनें बनाई गई है सर जी? एक लाइन है, एक सेकेंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल, याद रखिएगा, किसी त्रिभुज के अंदर अगर बीच से हम एक सरल रेखा खींचते हैं तो वो सरल रेखा 2 त्रिभुजों का निर्माण कर देगी, क्योंकि त्रिभुज अगर सिंगल है, त्रिभुज अगर सिंगल है और एक लाइन हमने खींच दिया तो सिंगल यानी एक है, और लाइन खींचने से 1, 2 और एक बड़ा वाला 3 हो जाता है, यानी लाइन खींचने से 2 का परिवर्तन होगा। तो ऐसे कंडीशन में, ओहो सॉरी, ऐसे कंडीशन में, ऐसे ये ठीक है ना? हाँ, ऐसे कंडीशन में यहां पर एक लाइन खींचा हुआ है, यहां पे एक लाइन खींचा हुआ है, और यहां पे एक लाइन खींचा हुआ है। कुल कितने लाइन खींचे गए इस प्रश्न के अंदर? एक पहले वाले फिगर के अंदर कहेंगे सर जी 3 लाइनें खींची गई है, तो एक लाइन 2 त्रिभुज का निर्माण करेगी, तो 3 लाइन 6 त्रिभुज। टोटल इस प्रश्न में कितने त्रिभुज? 11 त्रिभुज। अभी देखिए, जब लाइन खींचा हुआ नहीं था तो 8 त्रिभुज, लेकिन 1, 2, 3 लाइनें खींच दी गई है, तो 3 लाइनों द्वारा 6 त्रिभुज का निर्माण होगा। तो 9 तो पहले से ही था, अब हो गया 6, बढ़ जाएगा 9, 6, 15। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें खींची गई है, और पहले से लाइन खींचने से पहले 13 त्रिभुज, और 5 लाइनें खींचेंगे तो 10 त्रिभुज, क्योंकि एक लाइन से 2 त्रिभुज बनता है, तो 5 लाइनों से 10 त्रिभुज। इस फिगर में कुल हो गए 23 नंबर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों की संख्या 23 हो गई, 23। एक बार बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है? एकदम सटीक सॉल्यूशन से यस या नो बिल्कुल आ रहा होगा। और अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो ट्रायंगल के ऊपर अब नहीं रहेगा, अब जो हमारा अगला क्लास रहेगा वो स्क्वायर के ऊपर रहेगा, वर्ग की गणना करें। ठीक है, तो अगले क्लास का वेट करिए आप सभी लोग जल्दी से। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, माफी चाहेंगे, अभी इसमें एक टाइप और बचा हुआ है, माफी चाहेंगे। न्यू टाइप, अभी हम इस क्लास को एंड करने वाले थे, कोई बात नहीं। न्यू टाइप, न्यू टाइप में कुछ इस तरह के प्रश्न होंगे। कहिएगा सर, इस तरह के प्रश्न काफी बार देखने को मिला है, लेकिन कभी बनाया नहीं हम लोगों ने। जरूर देखा होगा आपने, जरूर से जरूर देखा होगा इस तरह के प्रश्न आपने कई बार एग्जाम में कहीं भी। देखा होगा, जरूर देखा होगा, बिल्कुल कोई डाउट है ही नहीं किस तरह के प्रश्न आपने नहीं देखा होगा। सही है, इसको मिला दीजिएगा, ये मिला हुआ रहना चाहिए। जो भी हो, ठीक है। चलिए
अगर इस तरह के फिगर आपके एग्जाम में कभी देखने को मिले तो हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, वो ट्रिक कुछ इस तरह से अप्लाई करना है आपको। ठीक है बच्चा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ट्रिक में आप ऐसे लिखिएगा, ट्रिक कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। 1 का 1, 2 का 5, 3 13, 4 27, 5 48, 6 का 118, नहीं 6 78, सॉरी 5 48, 6 78, 6 78, 7 का 118 और 8 का शायद 170 होगा। हाँ जी, 8 का 170 का। ये सर क्या है आप ये लिखा रहे हो, कुछ समझाओ भी। 1 का 1, 2 का 5, 3 13, 4 27, 5 48, 6 78, 7 118, 8 170। अब एक फिगर इसमें एक छोटा सा भी बनाते हैं, ऐसे कुछ, बस इतना ही। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये जो काउंट करना है, अगर इस तरह के फिगर आए तो आप एक किनारा काउंट करिए, साइड वाला एक, जो आपके वैसे ट्रायंगल को काउंट करिए जो आपके किनारे से पूर्ण रूप से सटा हुआ। 1 2 3, कितने हैं इसमें? 3 है, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 13 होगा। 3 का 13, कितने त्रिभुज? मतलब साइड वाला काउंट करिएगा और ये वाला पाई चार्ट जो है ये याद रखिएगा। 1 का 1, 2 का 5, 3 13, 4 27, 5 48, 6 78, 7 118 और 8 170। अच्छा, किसी भी दिशा से काउंट करिए 3 ही आएगा। देखिए 1 2 3, नीचे से भी करिए 1 2 3, सब जगह से 3 आ रहा है, तो 3 का राइट आंसर 13। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर तरफ से 4 ही आ रहा है, तो इसके अंदर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ये ट्रिक है जी, 4 का राइट आंसर की इस फिगर में आपके साथ आप में कितने त्रिभुज हैं? 27 त्रिभुज है। 5, अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का देखिएगा 78। ठीक है, यानी इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल 78। अगर 8 तक जाएगा, 7 तक, 8 तक, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जब यही 6 का इतना बड़ा है तो 7 8 तक जाएगा, और साधारणतः 8 तक ही सभी टीचर आपको बताएंगे ये ट्रिक, और मेरे हिसाब से 8 तक काफी है। इतना अगर आप सीखते हैं तो सही रहेगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, जिससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको।